निर्वाचन की जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे विभिन्न दल अपने अपने संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं एवं अंतिम छोर तक कार्यकर्ताओं तक और हम ये कहें कि वोटर्स तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवती शक्ति चेतना पार्टी अपने संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से जो रजत जयंती मना रही है, प्रयास कर रही है कि कैसे जन जन तक पहुँचे, उनके क्या उद्देश्य हैं, इस सब को लेकर अजय अवस्थी जो केंद्रीय संगठन मंत्री हैं और भगवती शक्ति चेतना पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो रजत जयंती वर्ष है उनके लिए किस तरह से खास होगा और किन किन उद्देश्यों को लेकर और कैसे मना रहे हैं इसको। निश्चित रूप से बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो धर्म राष्ट्र रक्षा मानवता की सेवा का जो यात्रा है, आत्म कल्याण और जन कल्याण का भाव लेते हुए वो यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3, 4, 5 अक्टूबर को बहुत बड़ा भव्य आयोजन महाशक्ति संकनाद होगा गुरुदेव जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से सिद्धाश्रम धाम में 160 जिलों में संगठन है और उम्मीद है कि लगभग सभी प्रांतों से और विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं। 1 लाख लोग से अधिक वहाँ पे महाशक्ति संकनाद करेंगे और जो कि लिम्का बुक और रिकॉर्ड सहित अन्य रिकॉर्ड में वो दर्ज होगा और नशा मुक्त और राष्ट्र रक्षा मानवता सेवा और धर्म रक्षा का संकल्प लेकर वो यात्रा आगे बढ़ेगी। धर्म से जुड़ा हुआ संगठन, जो धर्म की स्थापना के लिए आपने इसकी स्थापना आपके गुरुदेव जी ने की थी 1997 में, ये बाद में राजनीतिक पार्टी के रूप में भी इसका परिवर्तन हुआ, किन उद्देश्यों को लेकर हुआ, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुरुदेव जी का माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से गुरुदेव जी ने बताया कोई भी मनुष्य हो उसके 3 कर्तव्य नितांत हैं, एक मानवता की सेवा, राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा। जिस धर्म में हम रहें उस धर्म के पूर्णतः हम पालन करें और दूसरे धर्म का हम सम्मान भी करें। तो गुरुदेव जी ने कहा है, इन्हीं तीनों धाराओं को लेते हुए धर्म की रक्षा के लिए गुरुदेव जी ने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की, जहाँ पे अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, युगों युगों तक वो चलेगा और सभी धर्म समुदाय जाति भेद रहित लोग वहाँ पे जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया, जो मानव के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करने के लिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है। और तीसरा, राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। निश्चित रूप से गुरुदेव जी ने पहले कुछ वर्षों में इसलिए लेट हुआ, 2014 में इसका गठन हुआ कि 20 साल गुरुदेव जी ने 18 से 20 साल गुरुदेव जी ने समाज को दिए, अन्य पार्टियों को मौका दिया कि भाई अब देखा जाए तो विश्व गुरु बनाने के बाद तो दूर, आप प्रदेश को ही नशा मुक्त नहीं कर पा रहे हो, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मौका दिया गया सभी पार्टियों को। जब सभी पार्टियों को मौका देके देख लिया गया, फिर निर्णय लिया गया कि एक और पार्टी का गठन करना चाहिए। वो आने वाले समय में जो जिनकी सोच भारत को विश्व गुरु बनाने की हो, जिसकी सोच धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा मानवता सेवा करने की हो, उन सबको लेकर निश्चित रूप से भविष्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। आप दो पद एक साथ कर रहे हैं, एक तो जो आपका भगवती मानव कल्याण संगठन है उसमें और शक्ति चेतना पार्टी में, दोनों में कैसे सामंजस्य बैठा पा रहा है? ये तीनों पद में ले रहा हूँ, ट्रस्ट में भी हूँ। तो जिस प्रकार मैं, यही परिवर्तन है वहाँ पे जोड़ने के बाद गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो मेरे अंदर भावना उत्पन्न हुई है कि मुझे मानवता की सेवा भी करना है, मुझे राष्ट्र रक्षा भी करना है, मुझे धर्म रक्षा भी करना है। जिस प्रकार मेरे 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला पिंगला और तीसरी नाड़ी, तीनों को संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। आपका वात अगर संतुलन है, कफ बिगड़ा हुआ है तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी आपकी, है ना। वात कफ अगर ठीक है और वायु ठीक नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 नाड़ियों ऐसी हैं बिल्कुल, और ये भाव उत्पन्न हुए और तीनों का माता दी शक्ति जगदम्बा की कृपा से हम तीनों का निर्वहन कर रहे हैं। आप जो अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं 2023 में, जो ये आपका रजत जयंती वर्ष, उसके लिए भी कोई संदेश है? जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे भी जोड़कर देखते हैं, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? रजत जयंती वर्ष जो है वो तो 25 वर्ष पूर्ण होने पे है, उसके चुनाव से कोई वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा में कम से कम हम 200 सीटों पे जाएं। पर अभी तक आपने कोई खाता नहीं खोल पाए हैं राजनीतिक रूप से किसी पद पर, इस संबंध में आपके? नहीं, अभी खोला है मेरा खाता,
दमोह में जो मेरा जो ब्लॉक है उपाध्यक्ष हमारा बना है, वहाँ पे कई बीडीसी मेंबर हमारे बने और कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा सरपंच हमारे जीते हैं। निश्चित रूप से क्योंकि हमारा लक्ष्य खाता खोलना नहीं है, परिवर्तन। हमें 25 साल बाद खाता खोलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लक्ष्य है। हम ना ही शराब बांटेंगे, ना ही हम पैसा बांटेंगे। जिस गांव की जनता हमें स्वीकार करेगी वहाँ हम सरपंच बनेंगे। जिस विधानसभा की जनता हमें स्वीकार कर लेगी कि ये लोग वाकई में कुछ हैं जो कर सकते हैं, तो वहाँ हम विधानसभा स्वीकार करेंगे। और जिस सांसद लोकसभा की जनता हमें स्वीकार करना प्रारंभ कर देगी, हम लोकसभा में जीत जाएंगे। आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं जी। तो क्या अन्य समुदाय के लोग जिनमें मोहम्मडन, क्रिश्चियन और अग्नि पूजक है, क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? किस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग इस शंखनाद में भी आप देखेंगे जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन हैं, पारसी हैं, वो आते हैं और सहर्ष माता दी शक्ति जगदम्बा की आरती में सम्मिलित होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो क्या आप धर्म परिवर्तन को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस धर्म में आप हैं वो सौभाग्य से आपको वो धर्म मिला। आप हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ है, वो सौभाग्य से मिला। बिल्कुल परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका अक्षर से पालन कीजिए। इतनी विराटता है उस धर्म में कि उस मतलब कई जीवन बीत जाएंगे तब भी उतनी विराटता आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इतना सब कुछ है। तो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करते हैं इसको। आप अपने जो रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह का संदेशा देते हैं कि जिससे राष्ट्र निर्माण में, नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें और नशा मुक्त राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में? बिल्कुल, नशा मुक्त परिवार खुशहाल भारत का स्लोगन है हमारा। और मेरे पूरे देश के जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाके और घर-घर जाके वो प्रोत्साहन लोगों को कर रहे हैं। और क्योंकि यूथ जो है वो नशा छोड़ेगा तो वो यूथ चैतन्य होगा। जब चैतन्य होगा तब उसको बात समझ में आएगी कि हमें देश राष्ट्र के लिए करना क्या है। और युवा अगर नशे में ग्रसित हो गया तो राष्ट्र, वो समाज निश्चित रूप से पतन उसका सुनिश्चित हो जाता है। तो वो हम लोग प्रेरणा गाँव-गाँव घर-घर जाके दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।